नमस्कार दोस्तों, जैसा हम सभी जानते हैं कि आज पार्लियामेंट में सीतारमण जी ने अपना बजट पेश किया है। अब ये जानने की हम सबकी उत्सुकता बनी हुई है कि ये बजट हमारी लाइफ को कैसे इम्पैक्ट करने जा रहा है। हम इसको दो तरह से जानने की कोशिश करते हैं। एक, ये इकोनॉमी को कैसे जो है ना नर्चर करेगा। दूसरा, इसका इम्पैक्ट हमारी लाइफ में कैसे होने वाला है। खास करके जैसा आप सभी जानते हैं कि काफी टाइम से कयास लगाए जा रहे थे कि इस बार जो है ना मिडिल क्लास के लिए इस बार गवर्नमेंट कुछ ना कुछ करने वाली है। लेट अस सी, इस बार वो ड्रीम कम ट्रू लग रहा है, खास करके उनके लिए जो कि लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं। तो आज हम जानने की कोशिश करते हैं कि वो चीजें क्या है और कैसे इंपैक्ट डाल रही हैं। तो पहले जानने की कोशिश करते हैं कि बजट की हाइलाइट्स क्या क्या है। उसके अंदर अगर हम देखेंगे तो ग्रॉस एंड नेट बोरोइंग्स फॉर FY26 इज बजटेड एट ₹14.82। तो बजट का जो गवर्नमेंट एस्टिमेट लेकर के चल रही है चीजों का, वो मीनिंगफुल वे में है। ऐसा नहीं है कि ये किसी तरह से और इकोनॉमी को नेगेटिवली इंपैक्ट करने जा रहा है। तो ये एक अच्छी चीज है। फिजिकल डेफिसिट फॉर FY25 के लिए जो एस्टिमेट गवर्नमेंट करके चल रही है, इट इज 4.8%, जो कि पहले ये 4.9% था। तो यहाँ पे डिक्रीज देखने को मिला है, जो कि इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छा है। वहीं सेम अगर हम FY26 के लिए एस्टिमेट उनका देखें तो ये 4.8 है, जो कि काफी अच्छा है। तो सेम सिचुएशन में इकोनॉमी पे कोई इनकी बोरोइंग्स को लेकर के कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये चीज बिल्कुल क्लियर है। इस बार बजट के अंदर डिफेंस का जो बजट है वो 7.6% से हाइक किया गया है। तो अब जो डिफेंस का बजट एलोकेशन है वो हो गया 4.98 लाख करोड़। तो ये जो है बेसिकली अगर देखा जाए तो पॉजिटिव हो जाएगा किन कंपनी के लिए जो खासकर की इस पर्टिकुलर डिफेंस सेक्टर में डील करती हैं। उसमें हम बाद में जानने की कोशिश करेंगे वो कौन सी कंपनीज हो सकती हैं एट द एंड ऑफ दिस वीडियो। तो ये एक अच्छी चीज है। कस्टम ड्यूटी एग्जम्पशन ऑन सर्टेन कैंसर ड्रग्स। गवर्नमेंट ने एक बहुत अच्छा काम किया है कि जो कुछ लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं जिसका इंपैक्ट अपर क्लास से लेकर के लोअर क्लास तक सभी पे पड़ता है, और खास करके जो लोअर क्लास है उन पे बहुत ज्यादा पड़ता है। 36 ऐसी ड्रग्स हैं जिनके ऊपर गवर्नमेंट ने ड्यूटी एग्जम्प्ट की है। तो एक तरह से देखा जाए तो ये हेल्थ को प्रमोट करने के लिए एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है गवर्नमेंट ने, जिससे नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के ऊपर अच्छा असर पड़ेगा। साथ ही साथ इससे मेडिकल टूरिज्म भी बढ़ सकता है आगे चल के। अगर हम मेडिकल टूरिज्म की बात कर रहे हैं, क्योंकि मेडिकल टूरिज्म इस वजह से भी बढ़ सकता है, एक तो हमारे इंडिया के अंदर जो मेडिकल सर्विसेज हैं वो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से सस्ती हैं, तो कहीं ना कहीं उसका इंपैक्ट पड़ेगा। और साथ में ये जो दवाइयों के रेट कम होंगे, लाइफ सेविंग ड्रग्स का रेट कम होगा, उससे मेडिकल टूरिज्म बढ़ेगा। और गवर्नमेंट ने ये क्लियरली बोला है कि आगे चल के वो वीजा नॉर्म्स को जो है ना चेंज कर रहे हैं, इसको इजियर करने जा रहे हैं, जिससे कि जो बाहर से जो लोग मेडिकल टूरिज्म पे आते हैं या घूमने के लिए इंडिया में आते हैं, उनके लिए बड़ा इजी रहेगा। तो ये एक बड़ा अच्छा जो है इस पर्टिकुलर सेक्टर के लिए बूस्ट मिल सकता है। अब जानने की कोशिश करते हैं मेक इन इंडिया को इंप्रूव करने के लिए, बूस्ट करने के लिए इन्होंने क्या किया। टू सपोर्ट मेक इन इंडिया एंड डोमेस्टिक इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग, द गवर्नमेंट हैज रिवाइज्ड बेसिक कस्टम ड्यूटी ऑन इंटरैक्टिव फ्लैट पैनल डिस्प्ले फ्रॉम 10 to 20%। तो ये इन्होंने 10 से 20% बढ़ाया। whereas reduces BCD on open cell and other component of for LCDs and LEDs to 5%। तो यहाँ पे इन्होंने मतलब कम किया ताकि डोमेस्टिक प्रोडक्शन पे ज्यादा फोकस हो सके। और इसमें जो है ना जनरली अगर देखा जाए तो टीवी लिस्टेड कंपनियां इस तरह की नहीं है, बट हाँ असेंबलिंग कंपनी की अगर हम बात करें तो डिक्सन टेक्नोलॉजी इसका डायरेक्ट बेनिफिशियरी हो सकता है, जो हम बात करेंगे इस बारे में। उड़ान स्कीम के तहत इन्होंने क्या किया, न्यू उड़ान स्कीम विल हेल्प टू बिल्डिंग 120 न्यू एयरपोर्ट्स। तो 120 नए एयरपोर्ट की बात कर रहे हैं। दैट विल फैसिलिटेट फॉर एडिशनल 4 करोड़ पैसेंजर इन नेक्स्ट 10 ईयर। अभी जो हमारी जो कैपेसिटी है 1.5 करोड़ की है, तो एक अच्छा बूस्ट मिल सकता है। और डिफरेंट जो है ना अगर डिस्ट्रिक्ट कनेक्ट होते हैं तो इससे जो है ना टूरिज्म बहुत तेजी से बढ़ सकता है। इस बजट में टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ने 50 ऐसे डेस्टिनेशन को चिन्हित करने जा रही है जिस पे इनका खास फोकस होगा। और अगर ये इस तरह के 50 टूरिस्ट डेस्टिनेशन को प्रमोट कर रहे हैं तो उसमें आप स्पिरिचुअल भी कह सकते हैं, स्पिरिचुअल डेस्टिनेशन हो सकता है, साथ साथ मेडिकल हो सकता है, एंड दूसरे और जो इस तरह के मॉन्यूमेंट्स हैं या जो जगह हैं उनको ये प्रमोट कर सकते हैं। उससे क्या हो जाएगा कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारी इकोनॉमी की जो मैं बात करूं अगर जो ना एम्प्लॉयमेंट की है ना, तो वो डायरेक्टली कहीं ना कहीं बेनिफिट करने जा रहे हैं।
और इससे जो होगा वो बहुत सारी ऐसी जो होटल इंडस्ट्रीज है, टूरिज्म इंडस्ट्री है, इनको बहुत बड़ा बूस्ट मिल सकता है। तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अगर देखा जाए तो काफी लोग, मतलब जो पॉपुलेशन है वो इस पर डिपेंडेंट है। नेक्स्ट जो बड़ी खबर आ रही है वो इंश्योरेंस सेक्टर को लेकर आ रही है कि इंश्योरेंस में एफडीआई जो है वो 100% कर दिया गया, जो कि पहले ही 75% तक कैपिंग थी। अब इससे यह होगा क्या कि जो इंटरनेशनल कंपनीज हैं वो आकर के अपनी कंपनी में जो अपना स्टेक बढ़ा सकती हैं, और उनके लिए बड़ा इजी होगा कि पार्टनर ना करके वो अपने प्रोडक्ट को खुद ही अपनी तरह से मतलब इसको चलाएं। तो एक बड़ी अच्छी न्यूज आ रही है इस इंश्योरेंस सेक्टर से। जैसा हम सभी जानते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर एक वाइड सेक्टर है, उसके अंदर काफी मेनी सब सेक्टर्स होते हैं, बट हम जानने की कोशिश करते हैं क्या क्या मेन चीजें उससे रिलेटेड आज प्रेजेंट की गई। तो उसमें अगर देखें तो पीपी इज बैक ईच इंफ्रा रिलेटेड मिनिस्ट्री टू प्रेजेंट पाइपलाइन ऑफ ट्रिपल पी प्रोजेक्ट्स। तो ये वापस आ जाएगा, जिससे कि जो है ना प्राइवेट कंपनियों की पार्टनरशिप आनी शुरू हो जाएगी, जो कि हर स्टेट के लिए अच्छा है। दूसरा वही बात करते हैं अर्बन चैलेंज फंड टू बी सेट अप टू 1 लाख करोड़ फॉर रीडेवलपमेंट ऑफ सिटी। तो डेफिनेटली इट विल बूस्ट न्यूक्लियर एनर्जी मिशन फॉर विकसित भारत। गवर्नमेंट हैज टारगेटेड 100 गीगावाट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी। ये अपने लिए उन्होंने टारगेट रखा है, आगे चल के एक बहुत बड़ा जो है ना रोल प्ले करने वाला है इंडिया ग्रोथ स्टोरी में। जैसा हम सभी जानते हैं कि अंडर उड़ान 120 नए डेस्टिनेशन की बात कर रहे हैं, जो कि अगेन एक बड़ी अच्छी चीज है, जिससे कि कनेक्टिविटी टुवर्ड्स जो है ना स्टेट और सिटीज काफी फास्ट हो जाएगी। इनडायरेक्ट टैक्स की अगर बात करें टू सपोर्ट डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग एंड वैल्यू एडिशन, कोबाल्ट पाउडर एंड वेस्ट स्क्रैप ऑफ लिथियम आयन बैटरी। बेसिकली ये जो आजकल जितने भी ईवीज हैं या मोबाइल है उसमें ये बैटरी यूज होती है, तो इससे रिलेटेड लेड, जिंक एंड 12 मोर क्रिटिकल मिनरल्स टू बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम बेसिक कस्टम ड्यूटी। इससे क्या हो जाएगा कि बनाना इन पर्टिकुलर प्रोडक्ट को आसान हो जाएगा, और जो डिपेंडेंसी हमारी जो बाहर है वो धीरे धीरे कम आएगी। तो मेक इन इंडिया में एक बड़ा ही जो है ना मेजर चेंज आ सकता है इस चीज से, अगर हम ये सर्विसेज जो है ना सस्ते रेट में ऑफर करें, क्योंकि ये एक मेजर कॉस्ट होती है। चाहे वो ईवी की बात कर लें या मोबाइल की बात कर लें, उसमें बैटरी जो है ना एक मेजर कॉस्ट होती है। तो अगर ये इन हाउस बनना शुरू हो जाएगा तो डिपेंडेंसी कम होगी, साथ ही साथ जो है ना उसकी प्राइसिंग को भी हम कंट्रोल कर पाएंगे। अब हम बात करते हैं जो सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है, जिसमें आप सभी का इंटरेस्ट होगा, वो है पर्सनल फाइनेंस। तो जानने की कोशिश करते हैं इस बार गवर्नमेंट ने क्या किया है। अगर हम देखें तो नियरली 85 और 7.5 करोड़ टैक्स रिटर्न फाइलर टू गेट रिलीफ एज गवर्नमेंट प्रोवाइड्स टैक्स रिलीफ टू दोज अर्निंग अप टू 12 लाख। हाँ जी, आपने बिल्कुल सही सुना कि जिन लोगों की ईयरली इनकम 12 लाख ईयरली इनकम है, उनको आप टैक्स 0 देना पड़ेगा। खास करके जो नई रेजिम की मैं बात कर रहा हूं, तो ये एक बड़ी ही अच्छी न्यूज है, जिससे मुझे ऐसा लगता है गवर्नमेंट ने हर तरह से जो है, अगर देखा जाए तो हर अपने ब्लॉक में जो है टिक किया है कि जितने भी खास करके लोअर मिडिल क्लास ग्रुप था, उनके लिए ये बहुत ही अच्छी न्यूज आई है, जिससे क्या होगा कि गवर्नमेंट को बहुत फायदा होने वाला है। इसे गवर्नमेंट को फायदा कैसे होने वाला है मैं बताना चाहूंगा कि ये जो 12 लाख करोड़ आपके हाथ में सीधे जा रहे हैं, उसमें आपको कोई टैक्स नहीं देना है, और वो कोई टैक्स नहीं देना है तो इससे डायरेक्टली जो है ना आपके डिस्क्रिशनरी और नॉन डिस्क्रिशनरी दोनों ही जो एक्सपेंसेस है वो तेजी से बढ़ते हैं। तो आप जानने की कोशिश करते हैं इसमें क्या क्या किया है। जो न्यू टैक्स रिजीम है उसके अंदर अप टू 12 लाख रुपए आपको कुछ नहीं देना है। वहीं अगर जैसे हम दूसरी बात करते हैं, जो पुरानी रिजीम पे जो चल रहा है, उसमें क्या है 0 to 4 लाख अगर आपकी इनकम है तो आपको नील टैक्स देना है। आ गया ना मजा। 4 to 8 लाख पे 5% का आपको टैक्स देना पड़ेगा। वहीं 8 से 12 लाख रुपए की अगर आपकी अर्निंग ईयरली है तो आपको 10% का टैक्स देना पड़ेगा। उसके ऊपर अगर बात करें 12 से 16 लाख की रेंज में अगर आप आते हैं तो आपको 15% टैक्स देना पड़ेगा उस पर, और 16 से 20 लाख रुपए अगर आपकी अर्निंग है तो आपको 20% का जो है टैक्स देना पड़ेगा। वहीं आपका 20 से 24 की रेंज में अगर आप फॉल करते हैं तो आपको 25% जो है टैक्स देना पड़ेगा। अगर हम बात करें ओवर एंड अबव 24 लाख, अगर आपकी ईयरली इनकम 24 लाख से है तो उसमें आपको 30% का जो है टैक्स देना पड़ेगा। इसमें जो कुछ और चीजें जो इंट्रोड्यूस की गई हैं वो ये है कि न्यू टैक्स
बिल विल बी टेबल्ड नेक्स्ट वीक, तो नेक्स्ट वीक में ये टेबल किया जाएगा। दूसरा, टीडीएस लिमिट ऑन सीनियर सिटीजन डिपॉजिट इंटरेस्ट टू 1 लाख। अब क्या है कि जितने भी जो ना टीडीएस काटा जाता था वो 50,000 पे काटा जाता था, अब आपका 1 लाख रुपए तक की एग्जम्पशन है। दूसरा क्या है, टीडीएस थ्रेशोल्ड ऑन रेंट 6 लाख करोड़ फ्रॉम 2.4 लाख करोड़। पहले क्या था कि 2.4 लाख करोड़ से ऊपर अगर आपकी जो रेंट इनकम है तो आपको टीडीएस काटना होता था, अब क्या हो गया, वो 6 लाख करोड़ कर दी गई। तो एक रिलीफ देखा जाए तो उस फ्रंट पे भी देने की कोशिश की गई है। टीडीएस ऑन एलआरएस इंक्रीज टू 10 लाख फ्रॉम 7 लाख। ये एनआरआई की केस में ज्यादा इम्पैक्ट करेगा कि पहले ये लिमिट 7 लाख की थी, आज वो लिमिट जो ना बढ़ा करके जो है वो 10 लाख की कर दी गई है। तो टीसीएस की अगर हम दोबारा बात करें तो जो रेमिटेंस है फॉर एजुकेशन इज विथड्रॉन, एक अच्छी न्यूज है, क्योंकि पहले ये होता था इफ लोन इज टेकन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, तो अगर आप मतलब जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से आप लोन लेते हैं और उसको जो है ना आप बाहर भेजते हैं तो उसमें आपको जो है ना रिबेट मतलब ये छूट दी गई है। ये एक बजट ऐसा बजट है जो कि बूस्ट करेगा पूरी तरह से कंजम्पशन को, क्योंकि लोगों के हाथ में एक्स्ट्रा एक्सेस अमाउंट जाएगा और उस एक्सेस अमाउंट को वो अपनी डिस्क्रिशनरी एंड नॉन डिस्क्रिशनरी दोनों तरह की रिक्वायरमेंट पे खर्च होंगे। तो अगर हम बात करें तो लगभग 1 लाख करोड़ की पर्सनल इनकम टैक्स बीइंग फॉरगॉन, जैसा कि ये गवर्नमेंट का जो डेटा आ रहा है इससे ये पूरा इंपैक्ट करेगा आपका कंजम्पशन पे। कहां डायरेक्टली ये देखा गया है कि जनरली इस तरह की जब हमारी जो इनकम बढ़ती है तो हम सबसे पहले कहां जाते हैं, तो सबसे पहले जो पॉजिटिव फैक्टर पड़ता है वो ऑटोमोबाइल की तरफ पड़ता है। ऑटोमोबाइल में अगर हम बात करें मतलब कंपनी स्पेसिफिक, तो मारुति एक डायरेक्ट बेनिफिशियरी है, इसके अलावा महिंद्रा एंड महिंद्रा, और अगर हम रूरल की तरफ भी जाएं तो वहां पे हमें बजाज ऑटो एंड टीवीएस मोटर काफी अच्छा लगता है। दूसरा फैक्टर आता है कंज्यूमर ड्यूरेबल। कंज्यूमर ड्यूरेबल के अंदर अगर हम बात करें तो हम बहुत ही कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं कि जिस तरह से जो है एसीज की डिमांड बढ़ रही है उसको देखते हुए हमें लगता है कि एसी की मार्केट में जिसमें कि ब्लू स्टार है, वोल्टास है, डिक्सन है, क्रॉम्पटन ग्रीव्स एंड हैवेल्स, इसके साथ ही साथ वी-गार्ड, ये कुछ ऐसी कंपनियां हैं जो कि इस पर्टिकुलर सेगमेंट में फॉल करती हैं और मेजर बेनिफिशियरी हो सकती हैं आगे के लिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें फुटवेयर, डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग का सबसे मेजर फैक्टर इधर पड़ता है, तो इसके अंदर अगर हम बात करें तो हम मेट्रो ब्रांड पे ज्यादा फोकस करके चल रहे हैं, हमें लगता है कि मेट्रो काफी अच्छा बेनिफिशियरी हो सकता है इस पर्टिकुलर सेक्टर में। एयरलाइन के अंदर अगर हम देखें तो इंडिगो इज द बेस्ट प्लेस, तो इंडिगो से बेटर कोई और कंपनी मुझे नहीं लगता कि इस समय है, तो हम यही कहेंगे कि इस पर्टिकुलर अगर इंडस्ट्री में कुछ लेना है तो इंडिगो को लिया जा सकता है। इसके अलावा होटल सेक्टर एक ऐसा है जो कि कॉन्टिन्यूसली, क्योंकि आपकी स्पेंडिंग्स बढ़ जाएंगी तो आप घूमने जाना चाहेंगे, घूमने जाएंगे तो होटल्स की डिमांड जो है ना ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। उधर मेडिकल टूरिज्म भी बढ़ रहा है, 50 डेस्टिनेशन को भी कवर करने की कोशिश कर रहे हैं टूरिस्ट डेस्टिनेशन की, तो ये एक ऐसा सेक्टर है जो कि एवरग्रीन रहने वाला है आने वाले टाइम के अंदर। इसके अंदर हम जो है इंडियन होटल, आईटीसी होटल, इसके अलावा EIH होटल, ये 3 होटल को हम जो है ना प्रेफर्ड लिस्ट में लेकर के चल रहे हैं। जैसा कि हमने बात की कि टूरिज्म के लिए अगर हम बात करें तो इसके कुछ एंसिलरीज हैं लाइक IRCTC, BLS इंटरनेशनल जो कि वीजा सर्विसेज में है, एंड ईज माई ट्रिप, ये 3 कंपनी इस सेगमेंट में हम देख सकते हैं। डोमेस्टिक पाइप मैन्युफैक्चरर भी जो है लाइमलाइट में रह सकते हैं, क्योंकि धीरे धीरे जो है रिमांड रिनोवेशन की भी बढ़ेगी इससे, क्योंकि आपकी स्पेंडिंग बढ़ रही है। तो उसमें अगर हम बात करें तो फिनोलेक्स पाइप, APL अपोलो एंड प्रिंस पाइप, ये 3 कंपनीज हैं जिनको हम फोकस कर सकते हैं। इसके अलावा हम बात करें तो डोमेस्टिक एग्रोकेमिकल प्लेयर की हम बात करें, जो गवर्नमेंट ने, हमने बात नहीं की, गवर्नमेंट ने एक्चुअली क्या किया है कि कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट को फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं जिसके अंदर यील्ड ऑफ द क्रॉप इज लो और वहां पे आउटपुट कम है, तो उसको इंप्रूव करने के लिए वो मिशन मोड पे काम करेंगे, जिससे कि एग्रोकेमिकल प्लेयर्स जो हैं उनको बना बेनिफिट होने वाला है। तो एग्रोकेमिकल में अगर हम बात करें तो हमारे पास बेयर है, हमारे पास UPL है एंड PI इंडस्ट्रीज, ये 3 कंपनीज ऐसी हैं जो कि डायरेक्टली बेनिफिट हो सकता है इनको। इसमें अगर हम बात करें बैटरी मैन्युफैक्चरर प्लांट कंपनी की बात करें
तो हम 3 कंपनियां इसमें देख सकते हैं। इसमें है एक्साइड है, इसमें अमर राजा, और इसके अलावा HBL पावर को हम कंसीडर करा जा सकता है। जैसा कि हमने पहले भी बात की कि टीवी मैन्युफैक्चरर्स की अगर हम बात की तो डायरेक्ट कोई ऐसा मैन्युफैक्चरर नहीं है, बट यस कंपोनेंट में अगर हम देखें तो डिक्सन एक ऐसा है कि जो इस सेगमेंट में फॉल करता है, तो हम डिक्सन को देख सकते हैं यहाँ पे। मेटल रिसाइकलर के लिए अगर हम बात करें, क्योंकि एक बहुत अच्छा कंपोनेंट होने वाला है, सेक्टर होने वाला है, जो कि इंडिया में ग्रूमिंग स्टेज पे है, तो इसके अंदर हम बात करें तो ग्रेविटा हमारी प्रेफर्ड लिस्ट में है, एंड इको रिसाइकलिंग करके कंपनी है जो कि हम फोकस करके चल रहे हैं। इसके अलावा फार्मा कंपनीज की बात करें तो जो ड्रग्स कैंसर के लिए जो गवर्नमेंट ने जो चेंजेस किए हैं, ये एक पर्टिकुलर सेगमेंट के लिए बहुत अच्छा है। तो अगर इसमें हम कंपनीज की बात करें तो सिप्ला एक मेजर कंट्रीब्यूटर है इस पर्टिकुलर सेगमेंट का। तो हमारे हिसाब से अगर देखा जाए तो सिप्ला, डॉक्टर रेड्डी एंड सन फार्मा इस पर्टिकुलर सेगमेंट में हम देख सकते हैं। अगर हम FMCG की बात करते हैं तो पीछे देखा गया है कि जो कंजम्पशन है वो रूरल एरियाज में काफी डाउन रही है। इस बजट के बाद मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि वो रूरल जो डिमांड है वो कहीं ना कहीं फिर से जो है इंक्रीज होगी। नॉट ओनली रूरल इनकम, बस साथ ही साथ अर्बन में भी अगर देखा जाए तो डिमांड इंक्रीज होगी। तो ये ओवरऑल FMCG एज ए सेक्टर के लिए बहुत ही पॉजिटिव होने वाला है। तो इसके अंदर भी अगर हम बात करें, क्विक सर्विस रेस्टोरेंट है, हम तुरंत जो है ना यूज करना शुरू करते हैं आजकल, हम सभी हैबिचुअल हैं कि इसमें जैसे जोमेटो है, स्विगी है, तो इस तरह की कंपनियों के लिए बहुत ही बेनिफिशियरी हो सकता है, क्योंकि हमारी स्पेंडिंग की हैबिट जो है वो धीरे धीरे इंक्रीज और कर जाएगी। फूड के अंदर अगर हम इसी में ही जो है ना, फूड के अंदर अगर हम देखें तो अगर देखें तो सफायर फूड हो गया, देवयानी हो गया, जो कि पिज्जा वगैरह एंड बर्गर्स वगैरह में डील करते हैं, तो मुझे लगता है कि वहां पे जो है ना डिमांड क्रिएट हो सकती है। साथ ही साथ अगर हम बात करें कि इससे जो है ना शॉपिंग की हैबिट को धीरे धीरे चेंज मिलेगा, जो कि एक पॉजिटिव है। तो उसमें जो है ना ट्रेंड, कैंपस, बाटा, विशाल मेगा मार्ट एंड डी मार्ट, स्पेशली डी मार्ट की अगर हम बात करें तो इनके लिए एक जो है ना डिमांड ड्राइवर, एक तरह से बूस्ट मिल रहा है, तो जो कि इन कंपनीज के लिए काफी पॉजिटिव हो सकता है। इसके अलावा जो हमारे ड्रिंकिंग हैबिट्स हैं उसको देखते हुए भी कुछ कंपनी लिस्टेड है, जैसे कि वरुण बेवरेजेस है, या रेडिको खेतान की अगर हम बात करें कि जो कि हार्ड ड्रिंक्स में आती है, तो ये कंपनी है जिनका जो है डिमांड जो है ना इंक्रीज कर सकता है इस चीज पे। दूसरा जो एक सबसे बड़ी चीज जो हर बजट के अंदर देखा जाता था कि टोबैको प्रोडक्ट पे जो है इंक्रीज होगा, उसको देखते हुए आईटीसी हमेशा जो है ना लैगार्ड करता था हर बजट में, लेकिन पिछले 3 बजट से ऐसा लग रहा है कि गवर्नमेंट ने इस पॉइंट पे सोचना छोड़ दिया है, और ये इसके बारे में कुछ ना होना ही आईटीसी के लिए पॉजिटिव हो जाता है। तो अगेन टोबैको में जो है आईटीसी एक प्रेफर्ड बेट हो सकता है, क्योंकि अब उसके अंदर ना सिर्फ टोबैको ही नहीं है, उसके अंदर अदर एफएमसीजी जो कि काफी हैवी बिजनेस है, और उसके अलावा मल्टीपल अदर बिजनेसेस हैं जो कि उसका बेनिफिट मिल सकता है। तो आईटीसी अगेन इट कुड बी ए गुड बेनिफिशियरी। ओवरऑल अगर हम बात करें ये बजट की, तो जैसा आप सभी ने देखा कि मतलब कि डिफरेंट सेक्टर के लिए, डिफरेंट पॉकेट्स के लिए इन्होंने कुछ ना कुछ जरूर इस बार जो है ना अनाउंस किया है। वहीं अगर कंजम्पशन को अगर एज ए होल अगर हम बास्केट को देखें, तो खासकर उनका मुझे लगता है कि फोकस ये रहा है कि किसी तरह से कंजम्पशन को जो है ना इंक्रीज किया जाए। कहीं ना कहीं ये पिछले काफी टाइम से जो है ना इकोनॉमी को हिट कर रही थी। अब अगर इन्होंने इस पे फोकस लिया है वो टैक्स स्लैब को चेंज करके, तो मुझे लगता है कि ये डायरेक्टली डिस्क्रिशनरी और नॉन डिस्क्रिशनरी दोनों तरह की जो डिमांड्स हैं उनको इम्प्रूव करेगी, और आगे चल के ये जो डिमांड ड्राइवर की तरह काम करेगी। तो मुझे ऐसा लगता है गवर्नमेंट ने एक बजट में जो है ना, जो पुरानी काफी टाइम से ये जो चीजें एक्सपेक्टेशन लोगों की थी उसको पूरा किया है। खास करके जैसे मैंने पहले भी कहा कि लोअर मिडिल क्लास, तो उनके लिए काफी अच्छा किया है। और ये एक पंथ दो काज वाली बात है कि मतलब कि गवर्नमेंट का तो डिमांड अगर देखा जाए, जो डिमांड जो मार्केट में आउट हो चुकी थी वो पूरी तरह से किसी तरह से आ सकती है इस बजट के थ्रू, और साथ ही साथ गवर्नमेंट भी इसमें जो है कंजम्पशन ज्यादा होगा तो टैक्स बेनिफिट इसको काफी अच्छा हो सकता है आगे चल के। तो ये एक विन विन सिचुएशन है इकोनॉमी के लिए भी, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के लिए, आपके लिए, हमारे लिए, हम सभी के लिए। तो इस बजट को अगर मैं बात करूं तो हम इसको थम्स अप देना चाहेंगे। थैंक यू।